हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी जो स्टडी है उसे बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आ जाइए, आपकी सेवा में हम प्रेजेंट हैं। और जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था कल, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, उसका हमने कल आपको जो कल वाली क्लास थी उसमें इस चैप्टर की फुल इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था और जो फॉर्मूले थे वो सारे समझा दिए थे, लिखवा भी दिए थे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि वो सब आपके क्लियर हो चुका होगा। तो अब शुरुआत करते हैं इसकी एक्सरसाइज की, ठीक है। हर बार की तरह सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक से खत्म करेंगे हम इस चैप्टर को, ठीक है। और एक्सरसाइज है हमारी 8.1, ठीक है। तो जैसी तो आपको है ना, अगर दोस्तों क्लास पसंद आए तो प्लीज कभी कभी कमेंट करके जरूर बता दिया करो, ओके। देखिएगा, तो एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट ए, ठीक है। ये जो ट्राइंगल एबीसी है इसमें राइट एंगल कौन से एंगल पर है बताइए। एंगल बी पर है। क्या है? एंगल बी पर राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल, है ना। और ए बी क्या दिया हुआ है आपको 24, बी सी क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन क्या क्या करना है। साइन ए कोस ए फर्स्ट पार्ट में, साइन सी कोस सी सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं हम, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, है ना। फिगर ड्रॉ करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये क्या है हमारा ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी, और यहां पर क्या है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, और एंगल बी पर क्या है राइट एंगल, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कहा था राइट एंगल कौन से एंगल पर है, बी पर, मतलब यहां पर है 90 डिग्री का एंगल। अब ए बी क्या दिया हुआ है 24। ये जो ए बी है, ये जो ए बी है ये कितना दिया है 24, और बी सी क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक। आपको इनकी वैल्यू बतानी है। देखिएगा दोस्तों, जब आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो ध्यान रखना। और ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं इनकी जो वैल्यूज बतानी होती हैं, तो इनके लिए याद रखना ट्राइंगल की तीनों ही साइड हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको हमने कल बताया था कि साइन ए किसके इक्वल होता है, कोस ए किसके इक्वल होता है, सब ठीक है। तो हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए, जबकि हमें केवल इस ट्राइंगल की 2 ही साइड पता है, तीसरी नहीं पता है। तो तीसरी निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। चलिए पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं यहाँ पर। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या है आपका ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी आपको क्या है बताना है, ए सी आपको बताना है। ए बी क्या हो जाएगा 24 प्लस बी सी क्या है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। दोनों को प्लस करेंगे, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 4 और कैरी 1 5 और 7 12 का 2 कैरी 1 5 6, है ना। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है 625। तो ए सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 625। तो ए सी 625 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 25, ठीक है। इसका मतलब ये वाली साइड आपकी कितनी आ चुकी है, ये वाली साइड कितनी आ चुकी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब हम बिल्कुल सिक्योर हैं क्योंकि हमारे पास तीनों साइड हैं। अब जो भी बताना है शौक से बता दीजिएगा, कोई नहीं रोक रहा है आपको। अब देखिएगा, नंबर फर्स्ट पार्ट में किस की वैल्यू बतानी है, साइन और कोस की। तो साइन ए, अब देखना साइन ए कौन सा एंगल ले रहे हैं हम, देखना यहाँ पर एंगल ए ले रहे हैं ए, तो आपका ये रहा एंगल ए, ठीक है।
अब बात सुनना ध्यान से, जो एंगल हम लेते हैं, ठीक है, साइन ए क्या होता है वैसे आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब क्वेश्चन ये है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है, बेस कौन सा है। तो देखिए आप कौन सा एंगल ले रहे हैं, ए, तो भाई साहब जो एंगल लेते हैं ना हम, जो भी एंगल लेते हैं उसके सामने वाली जो उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो आपका परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जो एंगल लेते हैं उसके अपोजिट साइड जो होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है। ये आपकी परमानेंट हाइपोटेनस है, ध्यान रखना, जो साइड 90 डिग्री एंगल के अपोजिट होती है, ठीक है। जो साइड राइट एंगल ट्राइंगल, जो साइड राइट एंगल के अपोजिट है वो हमेशा हाइपोटेनस होगी। तो ये जो 25 ये क्या है, आपकी हाइपोटेनियस है। क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब कौन सा एंगल ले रहे हैं, ए, तो जब ए ले रहे हैं तो ए के अपोजिट साइड ये है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस है, तो ये क्या बचा, बेस है, ठीक है। ए के लिए, ए के लिए तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, बीसी, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, एसी। कोई दिक्कत, BC कितना है आपका, BC 7 और AC क्या है 25। यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, यही आंसर है साइन ए, ठीक। चलिए अब देखते हैं कोस ए, अब देखते हैं कोस ए। कोस ए क्या होता है भाई साहब, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कौन सा एंगल ले रहे हो आप, सॉरी कोस ए बताना है। अब कौन सा एंगल है, एंगल ए ही है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा और ये हाइपोटेनस, तो बेस ये है इस बार, ठीक है। तो बेस क्या लेंगे हम, 20 मतलब AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, ठीक है। कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 24 अपॉन 25। बताइए बिल्कुल क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट। इस बार आपका कौन सा एंगल लिया जा रहा है, इस बार लिया जा रहा है एंगल सी, ठीक है। पहले एंगल ए था, अब एंगल सी है, अब एंगल सी है। चलिए कोई बात नहीं, साइन सी ले लेते हैं, साइन सी। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ध्यान रखना कौन सा एंगल ले रहे हो आप, एंगल सी, ठीक है। कौन सा एंगल है, एंगल सी। अब एंगल सी कहां पर है भाई साहब, ये रहा एंगल सी आपका, ठीक है, ये एंगल सी है। अभी बताया था जो एंगल लोगे उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेनस होगी और जो बचेगी वो बेस होगी, ठीक है। तो सी ले रहे हैं, सी के अपोजिट क्या है, ए बी। इसका मतलब इस बार ए बी आपका क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या लिखोगे, ए बी, और हाइपोटेनस ए सी ही रहने वाला है। तो ए बी की वैल्यू क्या है, 24 अपॉन AC की वैल्यू क्या है, 25, ठीक है। 24 अपॉन 25 है ना। अब क्या करोगे, कोस सी, कोस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। कोस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या होगा बताइए आप, ठीक है। सी के लिए बेस क्या होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये है, बेस ये होगा, ठीक है। BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। BC कितना है, 7, AC कितना है, 25। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया है ना। तो ये दोस्तों ऐसे करना था क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमको जो आपको क्या बताना था कि जो भी एंगल, बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस इस बात का ध्यान रखना है जो एंगल लेंगे उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है।
जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, ठीक है, और जो बची हुई है वो क्या होगी, बेस होगी, ठीक है। बस यही पॉइंट था इस क्वेश्चन में, बाकी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। क्लियर आप सभी के, चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। इन द फिगर फाइंड 10p माइनस कोट आर, मतलब ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको 10p माइनस कोट आर की वैल्यू बतानी है। हमने कहा था जब फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, जब भी आप इनकी वैल्यू निकालते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो जो ट्राइंगल दिया हुआ है आपको राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी तीनों साइड पता होनी चाहिए हमें, ठीक है, तीनों साइड। तो देखो ये भी पता है, ये भी पता है, ये नहीं पता है, तो ये निकाल लीजिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। निकालना क्या है, क्यू आर। तो क्या हो जाएगा यहां से, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर ठीक है। जो निकालना है, निकालना तो क्यू आर है ना, तो इसलिए क्यू आर को यहीं रहने देते, इसको इधर ले जाते, पी आर स्क्वायर, ठीक है। पी आर बताइए कितना है, पी आर 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, माइनस करके क्या आएगा 25, ठीक है। ये आ गया क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर क्या आ जाएगा √25, तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई है 5 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास, ठीक है, तीनों साइडों की लेंथ है, अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकालना है 10p माइनस कोट आर की वैल्यू बतानी है, 10p है ना। tan थीटा बताइए क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कोट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखते हैं भाई, है ना, tan p परपेंडिकुलर क्या होगा, कौन सा एंगल ले रहे हो p वाला, कौन सा एंगल ले रहे हैं p, तो p के अपोजिट साइड कौन सी क्यू आर, इसका मतलब ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, इसका मतलब tan p की वैल्यू क्या होगी 5/12, 5/12 माइनस कोट b। अब कौन सा एंगल ले रहे हो आप, कोट r ले रहे हो, क्या ले रहे हो r, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल ले रहे हो आप, ये वाला, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है पी क्यू, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस, तो बेस क्या होगा क्यू आर मतलब 5 अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12, ठीक है। दोनों सेम है और अपोजिट साइन के, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो tan p माइनस कोट r की वैल्यू क्या हो गई है 0, बताइए, क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आते हैं। इसका सॉल्यूशन, इसमें क्या गिवन है आपको, साइन a की वैल्यू 3/4 है, किसकी वैल्यू बतानी है, कोस की और tan की, कोस की और tan की। तो यहाँ पर दो तरीके हैं आपके पास इस क्वेश्चन को करने के। सबसे पहले आप कोस की वैल्यू निकाल लीजिए, कोस की, ठीक है। सबसे पहले कोस ए की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करके। देखिए यहाँ पर आपको ट्राइंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है,
वैसे आप चाहो तो ट्रायंगल बना सकते हो, 2 तरीके बता रहे हैं, जो आपको पसंद आए उससे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। देखिएगा पहला तरीका क्या है। पहला तरीका, जो कोस ए होता है वो होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9/16, 9/16, 9/16, ठीक है। अब 16 एलसीएम लोगे, 16 1 जा 16 और 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, √7/16। √7/16। अब ऊपर √7 रहने वाला है और नीचे 4 आने वाला है, नीचे 4 आने वाला है। ये आपकी कोस ए की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है, कोस ए की। अब आपको किसकी निकालनी है, tan ए की। और tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। tan ए क्या होगा, साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/4, 3/4। और कोस ए की वैल्यू कितनी है, √7/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया है, क्या बचा, 3/√7, 3/√7। यही आपका आंसर है। अब अगर आप चाहो तो इसका सेकंड मेथड भी बता सकते हैं हम, ट्राइंगल के हिसाब से निकाल लेना, ठीक है। ट्राइंगल बना लेना ऐसे करके। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, मतलब 3 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये भी निकाल लेंगे तीसरी साइड, और जब तीसरी साइड निकाल लोगे तो फिर कोस ए और tan ए की वैल्यू निकाल लोगे, किससे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूले हैं वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर। तो ऐसे करना है दोस्तों, वो आइडेंटिटी जो लिखवा रखी है, जो आइडेंटिटी लिखवा रखी है उनका यूज करना है, ध्यान रखना, बड़ा सिंपल हो जाए क्वेश्चन। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है। अब सोचोगे आप क्वेश्चन 4 क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि क्वेश्चन 4 जो है क्वेश्चन 3 की तरह है, बिल्कुल सेम। आप उसे खुद कर लेना, और अगर नहीं होता है तो बता देना, ठीक। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या कहा है, sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। मतलब कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, 6 होते हैं। 1 की वैल्यू दी हुई है, और जो इसके अदर जो बचे हुए हैं 5, उनकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखना, हम फिर कह रहे हैं चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, ठीक है, चाहे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, ठीक है, चाहे आप उस तरह से निकाल सकते हो जिसमें हमने क्वेश्चन 3 को निकाल के दिखाया था, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिएगा सॉल्यूशन, सेक थीटा क्या है, 13/12 है, ठीक है। तो सेक कोस जो होता है वो सेक का क्या होता है, अपोजिट होता है। नंबर फर्स्ट है ना, जो कोस थीटा होता है ना, वो सेक का क्या होता है, अपोजिट। तो कोस थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा, 1/sec थीटा, मतलब सेक थीटा का अपोजिट। जब इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 12/13, 12/13, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई है, कोस थीटा की। नंबर 2, और ये बात आपको भी पता होगी, केवल हमें 2 वैल्यू पता चल जानी चाहिए, साइन और कोस की, बाकी तो किसी की भी निकाल लो, इन्हीं की हेल्प से निकल जाएंगी। केवल 2 वैल्यू पता हो बस हमें, साइन और कोस, ठीक है। तो देखिए कोस की पता चल गई है, अब साइन की निकाल लीजिए, साइन की। तो साइन की कैसे निकालोगे, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। ठीक है, जब यहाँ 169 एलसीएम लोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी 169 और 169 में से ये माइनस करोगे, क्या बचेगा 25 अपॉन 169। 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का स्क्वायर रूट 13। ठीक है, अब हमारे पास कोस भी आ चुका है, साइन भी आ चुका है। अब आप इस टाइम बिल्कुल ये समझ लीजिए पावरफुल बन चुके हो। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी की वैल्यू भी निकाल लीजिए। साइन आ गया है, कोस आ गया है, अब टेन निकाल लीजिए। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 5/13। जब इसमें इससे डिवाइड करोगे तो 13 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 5/12। 4 कोट थीटा। कोट थीटा टेन का अपोजिट होता है। कोट थीटा क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है। तो इसे जब आप पलटोगे तो क्या हो जाएगा 12/5। नंबर 5 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है। क्या होता है 1/sin थीटा, मतलब साइन थीटा का उल्टा करना है, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 13/5। 13/5। ठीक है, अब इसने क्या कहा था, जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बताए उनकी वैल्यू बतानी। तो 1 एक तो दे दिया था, 5 की बतानी थी। तो देखो 1 2 3 4 5 सबकी आ चुकी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये वाला जो कंसेप्ट, ये वाला जो मतलब मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, अब वहां पर आपको ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के कोई थर्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही बात है, मतलब अब बाकी आपके जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है और उम्मीद है ये आपके क्लियर होगा। ठीक है, और अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालना पसंद है, क्वेश्चन इजी लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी मेथड से कर लीजिए। ठीक है, आपको बता तो दिया ही है हमने वैसे, है ना। ठीक है, कर लेना इसको नोट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए मस्त वाला क्वेश्चन है ये भी। क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 0 और 90 के बीच में हो, 0 से बड़े हो बट 90 से छोटे हो, उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। आगे ठीक है, और सच दैट क्या है, कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, और क्या दिया है कि जो कोस ए है वो किसके इक्वल है, कोस बी के। तो आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिएगा, तो एक ट्राइंगल मान लेते हैं। यहां पर है ना, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला जो ट्राइंगल है आपका, ये क्या है ए बी सी। ठीक है, और ए और बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। अब दिया क्या है इसमें कि कोस ए किसके बराबर है, कोस बी के। ठीक है, क्या गिवन है, ये जो ट्राइंगल है हमने इस ट्राइंगल को क्या किया है, लेट किया है। क्या किया है इसे, लेट। अब जो गिवन है, जो गिवन है वो क्या है, कोस ए इक्वल्स टू कोस बी। कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, ये गिवन है। अब कोस ए, ध्यान से देखिए कौन सा एंगल ले रहे हो आप, ये वाला एंगल ले रहे हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये, बेस क्या होगा ये, और हाइपोटेनस क्या होगा ये। ठीक है, ओके। अब कोस ए, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस जब आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो बेस क्या होगा, ए सी। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए बी। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है ए सी और हाइपोटेनस क्या है ए बी। अब कोस बी,
कोस बी। अब कौन सा एंगल ले रहे हो भाई साहब, अब कौन सा एंगल ले रहे हो, ये वाला एंगल ले रहे हो। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। तो आप कोस बी ले रहे हो, कोस, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा, बी सी, और हाइपोटेनस ए बी। तो लिख सकते हैं यहाँ पर बी सी अपॉन ए बी। कोई दिक्कत, बी सी अपॉन ए बी। अब ध्यान से देखोगे जब आप, तो आपको यहां से कोई नज़ारा दिखेगा। क्या है वो नज़ारा, देखिए, ए बी से ए बी क्या हो गया है, कैंसिल। ए बी से ए बी कैंसिल। तो क्या आ गया है आपका कि जो ए सी है वो किसके इक्वल आ गया है, बी सी के। जो ए सी है वो किसके इक्वल आ गया है, बी सी के। ए सी ये रहा आपका और बी सी ये रहा। इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। और आपको एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता दें अगर नहीं पता हो तो, ट्रायंगल ये कहता है कि जितनी साइड उसकी इक्वल है उतने ही एंगल भी उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हैं तो उसके तीनों एंगल इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल इक्वल होंगे, और तीनों ही साइड डिफरेंट हैं तो तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। कौन कौन से, ये वाले, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ से, है ना, यहाँ से कह सकते हो कि एंगल ए जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल बी के। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के, ठीक है। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। बताइए कैसे लगे दोनों क्वेश्चन, क्लियर है क्या दोनों, ठीक है। तो ये था आपका बड़ा ही मस्त वाला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए।